दोस्तों स्टार्ट करते हुए हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग सारे पॉइंट कवर करेंगे। आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट मिल जाएगा जो आप अटेम्प्ट करके अपना जो है स्कोर चेक कर सकते हो। टेस्ट फ्री है, उसको लिंक ओपन कीजिए और आपको टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ जो है आपका नाम डालना है और आपका ईमेल आईडी उसमें आपको एंटर करना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। ठीक है, इसमें आप देखिए अब क्या हम सीखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। हम सारा चीजें अब सीख लेंगे आज किंगडम प्रोटिस्टा था। कल जो आएगा सेकेंड पार्ट आएगा रिवीजन का, जिसमें हम लोग बाकी जो है रिमेनिंग पार्ट सीख लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हुए बिना टाइम वेस्ट किए एरिस्टोटल ने जो दिया था वो था फर्स्ट अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो अर्लीस्ट सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो दिया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या, और वो भी साइंटिफिक बेसिस पे। उन्होंने किया क्या, उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया तीन पार्ट्स में, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स। प्लांट्स को डिवाइड किया ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में। एनिमल्स को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक जिनके पास आरबीसी है, एक जिनके पास आरबीसी नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू, वन दोज हैड आरबीसीज एंड अदर्स वी डिड नॉट हैड आरबीसीज। मतलब प्लांट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स। एनिमल्स को दो ग्रुप में, एक के पास आरबीसी था, एक के पास आरबीसी नहीं था। उन्हें कहते हैं, जिनके पास आरबीसी था उन्हें कहते हैं इनाइमा, ENAIM, ऐसा कुछ स्पेलिंग होता है, स्पेलिंग देख लेना। और जिनके पास नहीं होता उन्हें कहते हैं एनाइमा। ठीक है, तो ये जो है आप स्पेलिंग देख लेना जो भी है। ठीक है, लेकिन ये कहते इसकी जरूरत नहीं है याद करने की, इसे ये इतना काफी है। उसके बाद आते हैं हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हमारे पास पहले आया टू किंगडम, फिर आया थ्री किंगडम, फिर आया फोर किंगडम, फिर आया सिक्स किंगडम, अभी एक ताजा आया सिक्स किंगडम। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 आया। टू किंगडम दिया था लिनियस ने। ठीक है, टू किंगडम दिया था लिनियस ने, जिसमें दो किंगडम थे, प्लांटी था, एनिमेलिया था। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक थे? ड्रॉबैक ये थे कि उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए वो लोग किसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। आपको पता होगा यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ऐसे सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। फोटोसिंथेटिक मतलब जो अपना खाना खुद बना ले फोटोसिंथेसिस करके, और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंगा जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम जो है चल नहीं पाई, बहुत दिन तक चली रही। लेकिन जैसे जैसे और उसमें जो है हमें समझ में आया कि कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो हमने और जो है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, हमने फिर क्या क्या किया, हमने सेल स्ट्रक्चर को इंक्लूड करने की कोशिश की, सेल वॉल को इंक्लूड करने की कोशिश की, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को इंक्लूड करने की कोशिश की, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम कहते हैं फाइलोजेनी, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलो मतलब इवोल्यूशनरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया हमारे पास ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई, इसमें कुछ नहीं है। याद रखना एरिस्टोटल का पॉइंट, याद रखना टू किंगडम का, और ड्रॉबैक्स याद रखना। क्या याद रखना? ड्रॉबैक्स। अब हमारा आता है थ्री किंगडम हमें दिया था हेकल ने, याद रखना। ठीक है, हेकल कहीं पे इनसाइड में ऊपर नोट कर लो। फोर किंगडम दिया था कोपलैंड ने। फाइव किंगडम दिया था विटेकर, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिक्स किंगडम दिया था कार्ल वूस ने, WOESE। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था विटेकर ने, ईयर था 1969। ठीक है, अब इसमें क्या था, कुछ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ऐसा कैसे टेबल याद रखना है। 2021 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है यही इस चैप्टर का, जिससे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेल टाइप में हमारे पास प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सिर्फ मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल उसका। ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपको, क्योंकि ये बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड होता है। बाकी चारों किंगडम के पास हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है। सेल वॉल, इसमें जो सेल वॉल होता है वो नॉन सेलुलोसिक होता है। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, नॉन शुगर से वो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में देखेंगे। अमीनो एसिड्स क्या है वो भी हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में देखेंगे। तो इनका जो सेल वॉल है ये बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से। क्या? पेप्टिडोग्लाइकन। ये पूछा जा सकता है, पेप्टिडोग्लाइकन किससे बना हुआ होता है? पॉलीसैकेराइड मतलब अमीनो एसिड्स। ठीक है, याद रखो ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रोटिस्टा का सेल वॉल कैसे होता है? ठीक है, सेलुलोसिक भी होता है। ठीक है, लेकिन हर कोई में नहीं होता, कुछ में होता है, प्रेजेंट इन सम, याद रखना।
फंगाई में प्रेजेंट सब में होता है, लेकिन सेलुलोज नहीं होता। नई एनसीडी में दिया हुआ है यहाँ पे काइटिन होता है, काइटिन, ठीक है। काइटिन और क्या होता है? काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में होता है, आगे पढ़ेंगे। काइटिन किससे बना हुआ होता है? काइटिन बना हुआ होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन NAG यूनिट से, जो भी एक पॉलीसेकेराइड से। ये सारे क्या है? पॉलीसेकेराइड। काइटिन भी एक होमोपॉलीसेकेराइड, होमो मतलब एक ही मोनोमर से बना हुआ, आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन की बात नहीं है। प्लांटी क्या है? आपको याद होगा प्लांट्स क्या करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर अगर पढ़ा होगा आपने, तो प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, इसलिए ऑटोट्रोफिक होते हैं वो। और इनके पास सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल होता है, सेलुलोज। सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इसमें एनिमल्स में आपको पता होगा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, जो बाहर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल उनके पास नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक छोड़ के सारे के पास डिफरेंस ही वही है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, कि प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? वो मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। अगर मल्टीसेलुलर है तो उनके पास टिश्यूज है। आपको पता होगा जो सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स बना के टिश्यू बनाते, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते, ठीक है। अब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे सेलुलर है, यहाँ पे सेलुलर है, दोनों के पास सेल्स होते हैं। यहाँ पे सेल्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये इनके पास जो है सिंगल सेल होता है, सिंगल, इनके पास सिंगल सेल होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर। आपको पूछा जाए ऐसा बताइए किंगडम जो यूनिसेलुलर है साथ में यूकैरियोटिक भी है, तो आप बोलोगे प्रोटिस्टा। आपको पूछा जाए ऐसा बताइए जो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, लूज टिश्यू है, लेकिन यूकैरियोटिक है, फंगाई। टिश्यू ऑर्गन प्लांटी, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एनिमेलिया। न्यूट्रिशन कैसा होता है? इसमें होता है ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक सारे न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन देखो इसमें कितने टाइप के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोफिक भी है, हेटरोट्रोफिक भी है। ऑटोट्रोफिक में केमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है। केमो मतलब जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, फोटो मतलब जो लाइट से अपना खाना बनाते हैं। हेटरोट्रोफिक में ये सैप्रोफाइटिक भी है, पैरासिटिक भी है। सैप्रो मतलब जो डेड एंड डिकिंग मैटर पे अपना खाना बनाते हैं, पैरासिटिक मतलब जो एज अ पैरासाइट काम करते हैं। तो ये आप देखिए ये न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है, न्यूट्रिशनली। ये हम आगे सेंटेंस भी यहां से आपको ये इसका प्रूफ मिल रहा है, देखो कितने टाइप के न्यूट्रिशन है, तो ये न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। उसके बाद प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा में जो है ये ऑटोट्रोफिक है, फोटोसिंथेटिक है सिर्फ, केमोसिंथेटिक नहीं है, और हेटरोट्रोफिक है। ये जो फंगाई है, फंगाई कभी भी फोटोसिंथेटिक नहीं होते, ऑटोट्रोफिक नहीं होते। फंगाई जो है खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो सैप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हेट्रोट्रोफिक, हेट्रो मतलब जो खुद का खाना खुद ना बना पाए, दूसरे से वो खाना लेते हैं, जैसे हम लोग। प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना वो लोग बनाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो भी हेट्रोट्रोफिक होते हैं, दूसरों से अपना खाना लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ पे है वो है उनका होलोजोइक होना। होलोजोइक मतलब जो खाना है वो खुद का इंगल्फ कर लेते हैं पूरा खाना। मतलब हम कैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है उनका खाना तोड़ देते हैं। आप नीचे नीचे देखिए, अगर आपके पास बड़ा खाना है ऐसे, ठीक है, ये आपका फूड पार्टिकल है, आप इसे पूरा खाओगे, आपके पेट में जाएगा और स्टमक में जाके इसका डाइजेशन होगा, ठीक है। मतलब इसको आपने होल एज अ होल इंजेस्ट किया, जोइक मतलब इंजेक्शन। लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया उसे तोड़ते हैं, पहले ही बाहर तोड़ देंगे केमिकल्स के उससे, और फिर उसके खा लेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं होलोजोइक। इंपॉर्टेंट है। आर व्हिटेकर ने 1969 में दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें किंगडम ये थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया किंगडम थे। मेन क्राइटेरिया इसके आपको याद रखने हैं। क्राइटेरिया क्या कहते थे? क्राइटेरिया थे इंक्लूड सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर क्या था, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर, मल्टीसेलुलर, टिश्यू ऑर्गन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, ऑटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक कैसा था, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वो लोग, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या मैंने बताया था आपको, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं 2021 के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। पहले भी इससे 2 बार प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखोगे तो 2 बार इससे क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है और आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये नए एनसीईआरटी में जो पहले पीछे दिया गया था वो ऐड किया गया था 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन मतलब क्या, इसमें क्या किया गया, इसमें किंगडम जो है मोनेरा, इसको डिवाइड किया गया 2 डोमेन। इन्होंने क्या बोला, 3 डोमेन सिस्टम। यही है जो इसे हम कहते हैं 6 किंगडम सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज 6 किंगडम सिस्टम। 6 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम का सिस्टम। तो इसमें क्या किया गया, किंगडम मोनेरा जो है
उन्होंने देखा था किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, लिविंग रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन। किंगडम मोनेरा के 2 डोमेन बना दिए और किंगडम पूरा यूकैरियोटिक जो था, मतलब प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमल है, उसको एक डोमेन में रख दिया, ठीक है। इसको कहेंगे हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। याद रखना, पूछा जाएगा 3 डोमेन सिस्टम को क्या कहा जाता है। इस पार्ट से अभी तक नो क्वेश्चन आज, और एनटीए जो है ऐसे पार्ट्स को ढूंढती है जैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया और क्वेश्चन यही से डालेंगे, ठीक है। इसे दिया गया था कार्ल वूस ने, ठीक है, जरूरत नहीं याद करने की, लेकिन फिर बता रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। उसके बाद यहां से देख लीजिए क्या क्या सारे जिससे जनरल पॉइंट्स है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या इंपॉर्टेंस है, साइड में बैक्टीरिया आते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ब्लू ग्रीन अलगी हम जिसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक है। आपको पता होगा क्लाइमेडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा जो है उन्हें साथ में रखा गया। ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है, क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा को हम अगर क्वेश्चन आ गया क्लामाइडोमोनास बिलोंग टू विच किंगडम, आपने देखा होगा किंगडम प्लांटी जो है, जो आने वाला चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसमें जो है इसको रखा गया है, क्लामाइडोमोनास को प्लांट में रखा गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लामाइडोमोनास बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, याद रखो, ठीक है। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो भी सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स थे उन्हें हमने रख दिया है किंगडम मोनेरा के अंदर। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो एक सेल से बने हुए, एक और यूकैरियोटिक के अंदर हमने रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला, जिन्हें हमने पहले जो है अलगी किंगडम प्लांटी में रखा था, लेकिन अब जो है किंगडम प्लांटी में नहीं है, उन्हें हमने सेपरेट कर दिया है क्योंकि उनके पास सेल वॉल थे, लेकिन वो यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर को हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया है। उनके साथ साथ पैरामोशियम जो पहले एनिमल किंगडम में था, अमीबा जो पहले एनिमल किंगडम में था, अब उनको हमने सब में डाल दिया है प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। दिस हैपेंड बिकॉज क्राइटेरिया जो है हर बार क्राइटेरिया चेंज होते जा रहा है, ठीक है, और ऐसे क्राइटेरिया में चेंजेस जो है आगे फ्यूचर में भी आते रहेंगे और हमको हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है और अच्छे से बढ़ता रहेगा। बताइए किंगडम मोनेरा पे सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम है 2021 के लिए, यहां से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका किंगडम फंगाई से। तो इसमें दिया हुआ है बैक्टीरिया जो है इसके 16 मेंबर है। मेन मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। आपने बैक्टीरिया देखा होगा, हर कई बैक्टीरिया मिलता है। बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, ठीक है, बहुत सारे डिसीजेस है जो बैक्टीरिया कॉज करता है, बहुत सारे आपने देखा होगा कि हजारों डिसीज ऐसे जो बैक्टीरिया कॉज करता है। कोलेरा है, ठीक है, टेटनस है, ठीक है, सिट्रस कैंकर है, ठीक है, ये सारे डिसीजेस जो है बैक्टीरिया कॉज करता है। अब यहाँ पे आप देखिए किंगडम मोनेरा मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही है। माइक्रो मतलब छोटे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आप जब एक थोड़ा आप हर हैंडफुल ऑफ सॉइल मतलब थोड़ी सी मिट्टी में भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे भी हैबिटेट में रह सकते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट, दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, ठीक है, डेजर्ट में रह सकते हैं वो लोग, स्नो के अंदर रह सकते हैं, अलग अलग जगह पे वो रह सकते हैं। वो पैरासाइट भी की तरह भी काम कर सकते हैं। अब उनके शेप के बेसिस पे हमने उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। बैक्टीरिया को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया। किसके बेसिस पे? शेप के बेसिस पे, उनका आकार कैसा है, ठीक है, कैसा उनका जो है पूरा स्ट्रक्चर है, शेप है। तो पहला था हमारे पास स्फेरिकल, जो स्फीयर के समान दिखता है, जिसे हम कहते हैं कोकस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोकस। आप देख सकते हो छोटे छोटे स्फेरिकल। ये फॉर्म जो होता है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद कर लो, ये सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस, इसके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ये स्फेरिकल है, कोकस कहते हैं, कोकाई कहते हैं, अगर प्लूरल है तो कोकाई, सिंगुलर है तो कोकस कहते हैं। ये है बैसिलस, ठीक है, बैसिलस होते हैं रॉड शेप। आप देख पा रहे हो ये रॉड, इससे रॉड के समान दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, रॉड के समान ये दिख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं बैसिलस। और यहाँ पे जो है ये इनका, इसे हम कहते हैं स्पोर, जो है एज अ मीडियम काम करता है फॉर जनरेशन को, मतलब आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। स्पोर पता ही होगा आपको, पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो ये है बैसिलस, ठीक है। ये जो है ऐसे ऐसे ऐसे, इसे हम कहते हैं स्पाइरल है। आप देखिए शेप से समझ में आएगा आपको, स्पाइरल जैसे, स्पाइरलम, जिनके पास फ्लैजेलम होते हैं। फ्लैजेला क्या होगा आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लैजेला मतलब जो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हमें मूव करने हैं, बैक्टीरिया को मूव करने में मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब मूव करने की एबिलिटी, ठीक है।
और विब्रियो होते हैं कोमा शेप्ड। आपने कभी कोमा दिया होगा, ऐसे हम कोमा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके बाद मेरे को एक होता है फुल स्टॉप, एक होता है कोमा, सेमी कोलन, कोलन, तो ये आपका कोमा होता है, वैसे शेप के आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है लेकिन बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब का स्ट्रक्चर कितना सिंपल सिंपल है, कोकस, लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है इनका, इतने सारे वो लोग मैकेनिज्म्स उनके अंदर चलते हैं, इसलिए तो इनका बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से वो हमें इतने सारे डिसीजेस कॉज कर पाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, ठीक है, समझ में आ रहा था वहां से आपको। ऑटोट्रोफिक भी है, हेटरोट्रोफिक भी है, सैप्रोफाइटिक, उसमें पैरासिटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, केमोसिंथेटिक भी है, इसलिए ये है मोस्ट एक्सटेंसिव। ये दो स्टेटमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट 2021 के लिए, अगर आपको पता नहीं है तो मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बताया था आपको ऑटोट्रोफिक भी है, दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब H2S, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। ऐसे मटेरियल से ये अपना खाना बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं ऑटोट्रोफिक या केमोसिंथेटिक, ठीक है। मेजोरिटी कैसे, इनमें मेजोरिटी हेट्रोट्रोफिक है, याद रखना ये भी पॉइंट, ठीक है। वो पूछेगा मेजोरिटी कैसे, मेजोरिटी जो है हेट्रोट्रोफिक है, ठीक है, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। अब आते हैं आर्कीबैक्टीरिया पे। आर्कीबैक्टीरिया एक स्पेशल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं लिविंग फॉसिल, मतलब ये बहुत पुराना ग्रुप है, लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, बहुत पुराना ग्रुप है, बहुत पुराना। ये क्या है, इनका खास बात ये है कि मोस्ट हार्श हैबिटेट, मतलब कितना भी सिचुएशन गंदा हो ये सर्वाइव कर लेंगे। जैसे कि सॉल्ट, जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट है, नमक, उसे हम कहते हैं हेलो, हेलो मतलब सॉल्ट, ठीक है, हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म एरिया है जहां पे स्प्रिंग होते हैं गर्म, उन्हें हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो मतलब गर्म, हीट, एसिड मतलब पता होगा एसिड, ठीक है। और जो मार्शी एरिया में रहते हैं उन्हें कहते हैं, जो मार्श एरिया, मार्शलैंड में रहते हैं उन्हें कहते हैं मिथेनोजेंस। इसलिए तो हमें पता होगा आपको CH4 जो है उसे हम कहते हैं मार्श गैस, क्योंकि वो मार्शी एरिया से निकलता है, जिसे हम कहते हैं मीथेन, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया जो है अदर बैक्टीरिया डिफरेंट करता है इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। याद रखना ऑप्शन में आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, गलत। आर्कीबैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल के वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल के वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और इसके वजह से जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सस्टेन कर सकते हैं। होता क्या है, इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर में फाइटनल साइडेशन होते हैं, तो उसके वजह से ये जो है सस्टेन कर लेते हैं। मिथेनोजेंस जो होते हैं काऊ, बफेलो, जो रूमिनेंट एनिमल्स है उनके डंग में पाए जाते हैं, जो उनके गट है, गट में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो काऊ डंग होता है, ठीक है, उसको जो है बायोगैस बनाने में काम आता है, क्योंकि उसमें होता है मीथेन 50 to 70%, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि उनमें गट में जो है मिथेनोजेंस है, मिथेनोजेंस का काम होता है मीथेन बनाना। यू बैक्टीरिया पे आते हैं। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसे कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू, कहीं भी आपको ये यू वर्ड दिख जाए ना, EU, इसे, इसका मतलब है ट्रू, सच। आपको कहीं दिख जाए स्यूडो, इसका होता है फॉल्स। स्यूडो फोर्स देखा होगा आपने, ठीक है, स्यूडो, कोई भी स्यूडो मेटामेरिज्म होता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं स्यूडो। कैरेक्टराइज प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल होता है। अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनको फ्लैजेलम होता है, मैंने बताया था आपको, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं उनके फ्लैजेलम भी होगा। इनका कैटेगरी है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, लेकिन ये अलगी नहीं है, ये बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। इनका क्लोरोफिल ए होता है, जो हायर प्लांट्स के समान होता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं ये लोग, ऑटोट्रोफिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनी में रहते हैं बहुत सारे एक साथ। फिलामेंटस होते हैं, मराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। मराइन मतलब जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, ठीक है, सी में। उसके बाद उनकी कॉलोनी जो होती है वो जेलाटेनियस शीट से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो शीट है म्यूसिलेजिनस शीट, ये है जेलाटेनियस शीट, ठीक है, उससे कवर होती है। ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनके पास सेल होता है जिसे कहते हैं हेट्रोसिस्ट। इसके अंदर एंजाइम होता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजिनेस, जो हम लोग पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में। नाइट्रोजिनेस क्या है, नाइट्रोजिनेस में होता है एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है N2 को NH3 में, ठीक है, अमोनिया में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें स्पेशलाइज्ड हेट्रोसिस्ट एग्जांपल दिए हुए हैं साइनोबैक्टीरिया के, नॉस्टॉक एनाबिना, याद कर लो, नॉस्टॉक NOSTOC, एनाबिना, ठीक है। ये होते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये अपना खाना केमिकल से बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करके ये अपने ATP जो है खाना बनाते हैं, ATP प्रोडक्शन ये लोग करते हैं। ये रिसाइकलिंग में यूज होता है, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में इनका जो है यूज आता है,
ठीक है, ये आप डायग्राम देख लीजिए, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन आगे का डायग्राम दिया हुआ है, जो है हमारे पास नोस्टॉक, जो है हमारे पास नोस्टॉक। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं ये हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। बहुत सारे इनमें से डिकम्पोजर है, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोजर, मतलब जो हम खाना फेंक देते हैं, हमारा जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, उसको हम वो डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये हम देखेंगे इकोलॉजी चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स इनका बहुत सारा है। ये अपना दही, दही आपने कर्ड सुना होगा, कर्ड, जब दूध से ये कर्ड बनाते हैं तो इनका होता है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ये हम देखेंगे माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में यूज होता है, ये हम देखेंगे माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या है? जो हमें बैक्टीरियल डिसीजेस से प्रिवेंट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स आपको बताऊंगा मैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर में क्या होते हैं। उसके बाद रूट्स आर पैथोजन, सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कुछ पैथोजन ऐसे, पैथोजन मतलब क्या होते हैं? जो डिसीजेस कॉज करते हैं, जो हमें हार्म करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। टू ये डिसीजेस किसको कॉज करते हैं? डिसीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, हमें कॉज करते हैं। कभी कभी क्रॉप को करते कभी कभी एनिमल को करते, कभी कभी पेट्स को करते। देखो आपने डॉग्स को कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है, कैट्स को वोमिटिंग होती है, वो कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही होती है। इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं, कोलेरा। कोलेरा का आपको याद रखना है, ये आगे आपको काम आएगा। कोलेरा होता है कॉज विब्रियो कोलेरे से, विब्रियो कोलेरे, स्पेलिंग देख लेना यार, कोलेरे, ठीक है। टाइफॉइड कॉज होता है, ये तो भाई साहब 2019 में आया, 2020 में आया, 2018 में आया, 16 में भी आया था, 5-10 साल आ चुका है। टाइफॉइड कॉज होता है किससे? सैल्मोनेला टाइफी। टेटनस कॉज होता है टेटनस कॉज होता है अपना क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ये भी आ सकता है। और सिट्रस कैंकर भी आपका एक जो है बैक्टीरियल डिसीज है। इसका जो एजेंट है उसकी जरूरत नहीं याद करने की, क्योंकि ये नहीं पता जाता। ये जो 3 है ये आपको हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? फिजन। फिजन मतलब क्या? 2 से 1 सेल होगा, उसमें जो है दरार पड़ जाएगी, 2 सेल बन जाएंगे, फिजन कहते हैं, खत्म। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल, जब कंडीशन जो है उनके फेवर में नहीं होते, वो स्पोर बनाते हैं। स्पोर बना के जाता है, स्पोर बना के स्पोर को जर्मिनेट करा के वो जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उससे भी जो है अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। उसमें क्या होता है? डीएनए ट्रांसफर होता है, डीएनए ट्रांसफर करते हैं। अपना एक बैक्टीरियम होता है जो दूसरे बैक्टीरियम को अपना डीएनए जो है देता है, और इसे कहते हैं हम लोग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, बस, ठीक है, इतना याद रखना है। ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको आएगा कि डायग्राम किसका है। ऑप्शन में रहेगा डिवाइडिंग बैक्टीरियम, डिवाइडिंग प्रोटिस्ट, डिवाइडिंग प्लांट सेल, डिवाइडिंग वायरस। आपको मार्क करना है डिवाइडिंग बैक्टीरियम, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है डीएनए। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल, बैक्टीरिया ही होते हैं जिनके पास, बैक्टीरिया बोल रहा हूं, मोनेरन्स ही होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता, विच कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा 2020 के लिए कि 21 के लिए, कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये स्मॉलेस्ट होते हैं, आप देखोगे सेल वाले चैप्टर में इनका साइज दिया हुआ है, इनका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर देखिए कितना छोटा होता है। एंड वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। एन ऑक्सीजनिक मतलब क्या? ऑक्सीजनिक मतलब जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, एन ऑक्सीजनिक मतलब जो ऑक्सीजन यूज नहीं करते, ठीक है। मिनी माइकोप्लाज्मा से पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा है जो पैथोजन से मतलब डिसीजेस कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। तो ये अभी खत्म हो गया हमारा माइकोप्लाज्मा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टार्ट करते हुए किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। आप हमने एकदम अच्छा पार्ट कवर कर लिया किंगडम मोनेरा वाला। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं उन्हें हमने रख दिया था किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सॉरी, बाउंड्रीज जो है इस किंगडम के वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब क्या बताऊं आपको मैं, कि जो किंगडम मोनेरा सबसे नीचे होता है, ठीक है, फिर होता है किंगडम प्रोटिस्टा, फिर इससे लिंक होते हैं तीनों किंगडम, क्योंकि ये क्लियर कट है, इसमें कुछ डिवीजन नहीं है। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है कहीं यहाँ वहां हो सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर्स जो है कॉन्ट्रास्ट करते हैं। इनमें क्या है? इनमें प्लांट है, एनिमल्स है और फंगाई है। तीनों किंगडम के इसमें एक ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है, ठीक है। ये इन तीनों किंगडम को मोनेरा से कनेक्ट कराता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इसका बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड नहीं है। क्या इसके बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है? 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन उठ के आएगा, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड, ऑप्शन रहेगा प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, ठीक है। ये सारी चीजें, ये कुछ नहीं, बेसिक है, ठीक है। अब हमने दिया है, ये हमने किंगडम प्रोटिस्टा को 5 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 5। पहला पार्ट है हमारे पास क्राइसोफाइट्स, सेकंड पार्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास यूग्लेनॉइड्स, फोर्थ पार्ट है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास प्रोटोजोन्स। याद कर लो इसे, ठीक है। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लोगे एनसीईआरटी को तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके जो मेंबर्स है ये होते हैं एक्वेटिक, मतलब पानी के अंदर ये लोग रहते हैं। ये लिंक बनाते हैं, मैंने बताया था आपको, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बाय अदर डिलंस, ठीक है। ये देखो, ये लिंक बनाता है, ठीक है, याद रखना ही है पॉइंट। ये जो है प्रोटिस्टन सेल बॉडी, ये यूकैरियोटिक है, तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। कुछ के पास फ्लैजेला होगा, कुछ के पास फ्लैजेला होगा, कुछ के पास सीलिया होगा, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला का डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है। असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों दिखा सकते हैं, सेल फ्यूजन हो सकता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब पहला क्लास जो था क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 2 कैटेगरीज है, इसमें 2 ग्रुप्स है। एक होते हैं डाई एटम्स, एक होते हैं गोल्डन अलगी। एक होते हैं डाई एटम्स, एक होते हैं गोल्डन अलगी। गोल्डन अलगी मतलब डेसिमिड्स, याद रखना। डाई एटम्स होते हैं एक, और एक होते हैं प्लस डेसिमिड्स, ये आता है क्राइसोफाइट्स में। डेसिमिड्स को हम कहते हैं गोल्डन अलगी। आपके पास आगे आप 3 अलगी और पढ़ोगे, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, ग्रीन अलगी। यहाँ पे आपने पढ़ लिया गोल्डन अलगी। 5-10 मिनट पहले पढ़ा था ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। आपके पास 5 टाइप के अलगी अलग अलग हो गए, गोल्डन कलर के दिखते हैं, इसलिए इसे कहते हैं गोल्डन अलगी, ठीक है। ये फ्रेश वाटर पानी में मिलते हैं, फ्रेश पानी में मिलते हैं या फिर मराइन में मिलते हैं। फ्रेश वाटर मराइन वाटर में डिफरेंस क्या होता है? फ्रेश वाटर मतलब जो खारा पानी नहीं है, जहां पे सॉल्ट नहीं है। मराइन मतलब जहां पे सॉल्टी वाटर है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये फ्लोट पैसिवली। पैसिवली मतलब ये खुद की एनर्जी खर्च नहीं करते। एक्टिवली बोला होता ऑप्शन में आएगा एक्टिवली, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछना होगा तो ऑप्शन में आएगा एक्टिवली। एक्टिवली रॉन्ग है क्योंकि एक्टिव मतलब एनर्जी यूज करके, पैसिवली मतलब बिना एनर्जी खर्च किए हुए ये वाटर करंट पे फ्लोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लैंकटन। क्या कहते हैं? प्लैंकटन, ठीक है। ये जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स में क्या होता है? दो जो इनके सेल वॉल होते हैं वो ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं जो सोप बॉक्स के समान दिखते हैं, ठीक है। अब दिखाता हूं आपको, ये जो उनका सेल वॉल होता है, सेल वॉल वो कुछ ऐसा दिखता है, जो ऐसे सोप बॉक्स होता है। सोप का आपने कहीं बॉक्स देखा होगा, ठीक है, सोप का जो बॉक्स देखा होगा आपने, तो उसके समान ये दिखता है, तो इसे इसलिए कहते हैं सोप बॉक्स स्ट्रक्चर। डायटम्स के सेल वॉल का होता है सोप बॉक्स स्ट्रक्चर। इनका जो सेल वॉल है, सेल का जो बाहरी सतह वॉल है, उसके अंदर सिलिका होता है। सिलिका किससे बना हुआ होता है? सिलिकॉन से, ठीक है। ये हम पी ब्लॉक में आप पढ़ सकते हो, पी ब्लॉक में दिया हुआ है, हम भी आपको रिविजन कराएंगे तब पढ़ाएंगे। सिलिकॉन सिलिकेट्स, सारे सिलिकॉन्स, ठीक है। तो सिलिका होता है SiO2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ठीक है। आपको लगेगा ये CO2 की तरह होता है, नहीं होता, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा आपको। इसलिए सिलिका होने के कारण जो है इसके वॉल जो है इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, मतलब उसको खत्म नहीं कर पाते। आप उसको सोचो, सिलिका जो है एकदम टफ मटेरियल है। टफ मटेरियल होने के कारण जो इनके वॉल्स है वो कभी खत्म नहीं होते, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, डिस्ट्रक्ट नहीं होते, इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब डायटम्स मर जाते हैं तो उनके जो लेफ्ट बिहाइंड होते हैं उसकी वजह से जो होते हैं सेल वॉल डिपोजिट बन जाते हैं। उनके जो हैबिटेट है, जो पानी के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है सिलिका का, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। जो सिलिका क्या होता है, जब डायटम्स मरते हैं, आप नीचे देखिए यहाँ पे, डायटम्स मरते, डायटम्स जब मर जाते हैं, समझो ये हमारा सी का बेड है, पानी, ठीक है। जब डायटम्स मरते तो इनका यहाँ पे ये होता है, डिपोजिशन होता है, तो इसे हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ, जो होता है सिलिका, ठीक है। अब देखते हैं डायटोमेशियस अर्थ ये होता है, ये जो होता है ग्रिटी होता है नेचर में। ग्रिटी मतलब सॉफ्ट नहीं होता, खुरदुरा सा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पॉलिश करने में यूज होता है, ऑयल का और सिरप को फिल्ट्रेशन करने में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 2021 के लिए वापस मिल गया आपने को एक, ठीक है। पॉलिशिंग के कहा इसके यूजेस है डायटोमेशियस अर्थ के। पहला है पॉलिश करने में, कोई भी चीज, किसी भी सिरप को या ऑयल को फिल्टर करने में, फिल्ट्रेशन करने में, या इन्हें हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या कहा गया फोटोसिंथेसिस का पॉइंट यार, ठीक है। हाँ, ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसके वजह से इन्हें ये जो है चीफ प्रोड्यूसर्स, ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा गया है, ठीक है, ये वाला चीफ प्रोड्यूसर वाला, और आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। डायनोफ्लैजिलेट्स पे आते हैं, ये भी मराइन होते हैं, ठीक है, मोस्टली ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं।
इनके कलर कैसे कैसे होते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लू, रेड। आप बोलोगे इतने सारे कलर्स कैसे, तो ये कलर जो है डिपेंड करता है उनके मेन पिगमेंट पे। उनमें पिगमेंट कौन से हैं। इनकी खास बात है, इनके पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट होते हैं आउटर सरफेस पे। ऑप्शन में दिया जाएगा इनर सरफेस, रॉन्ग कर देना। जो आप नया देखिए एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी को आप देखिए, वहां पे डायनो फ्लैजेला का डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले आपको डिसाइड करूंगा, बताऊंगा आपको। तो उनके पास होते स्टिफ प्लेट बने हुए। ऑप्शन में आएगा काइटिंग के प्लेट्स, गलत। सेलुलोज के प्लेट होते हैं। उनके पास होते हैं दो फ्लैजेला, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। देखो, एक होता है, समझो एक ऐसा होता है लॉन्जिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स, जिसे हम कहते हैं दो फ्लैजेला, ठीक है, याद रखना ये। तो उसकी वजह से वो आपको मैं मतलब ये बता नहीं पाता हूँ कैसे हैंड मूवमेंट करा के, लेकिन आप सोचिए ये फ्लैजेला जो है ऐसे घूमेगा और ये फ्लैजेला ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये इनके एक फरो होता है सेल प्लेट के बीच में, यहाँ पे ये फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं रेड डायनोफ्लैजेलेट। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये भी। रेड डायनोफ्लैजेलेट जो है कौन कॉज करता है, रेड टाइड, याद रखना, रेड टाइड, REDTIDE। रेड टाइड इज कॉस्ड बाय गॉनवुलैक्स। कौन कॉज करता है, गॉनवुलैक्स, जो एक क्या है, रेड डायनोफ्लैजेलेट, गॉनवुलैक्स। इसमें जो होता है ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। लार्ज नंबर में टॉक्सिन रिलीज करने के कारण क्या होता है, मरीन एनिमल्स की जो है डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, फिशेस जो है मर जाते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड टाइड कौन कॉज करता है, गॉनवुलैक्स, जो एक रेड डायनोफ्लैजेलेट है जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से मरीन एनिमल्स और फिश की डेथ हो जाती है। अब यूग्लेनॉइड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स पे आते हैं। यूग्लेनॉइड्स क्या है, यूग्लेनॉइड्स जो है प्लांट लाइक ज्यादा है, प्लांट लाइक। इसमें क्या होता है, यूग्लेनॉइड्स जो है मेजॉरिटी फ्रेश वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट 2021 के लिए आपको पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर यूग्लेनॉइड्स। फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, उनके पास वो स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। मतलब एक होता है फ्लोइंग वाटर, मतलब आपने देखो अगर रिवर में पानी बहते रहता है, लेकिन स्टैग्नेंट मतलब स्टिल वाटर। आपने देखा होगा लेक में क्या होता है, पानी जो है स्थिर रहता है, हिलता नहीं है, ठीक है। उनके पास सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल की जगह उनके पास एक प्रोटीन का एक लेयर होता है, जिसे हम कहते हैं पेलिकल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2021 के लिए एक और पॉइंट मिल गया, ठीक है, इस पे फोकस करना है आपको। उनके पास सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट होता है यूग्लेनॉइड्स के पास। उसकी जगह उनके पास एक प्रोटीन का लेयर होता है। ऑप्शन में आएगा आपके पास लिपिड का लेयर, गलत कर देना। लेयर होता है प्रोटीन का लेयर, जो जिसे हम कहते हैं पेलिकल, जिसकी वजह से बॉडी जो है फ्लेक्सिबल बन जाती है, ठीक है। उनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक होता है लंबा, एक होता है छोटा। एक देखो लंबा, ये देखो, ये डायग्राम है यूग्लेनॉइड्स का, याद कर लो इस डायग्राम को। आपको आएगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई डायग्राम, लेबल डायग्राम। यूग्लेनॉइड का डायग्राम है, एक दो को एक लंबा फ्लैजेला है, एक छोटा फ्लैजेला है, ठीक है, डायग्राम में दिया हुआ है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनका ये क्या है, इनका होता है न्यूट्रिशन मिक्सोट्रोफिक। मतलब क्या, अगर लाइट अवेलेबल हो, अगर सनलाइट अवेलेबल हो तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन अगर सनलाइट अवेलेबल ना हो तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपना मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करके मार के अपना खाना बना सकते हैं, हेट्रोट्रोफ। याद रखो, ये लाइन पढ़ लेना, ठीक है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब लाइट हो तब फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन जब लाइट ना हो, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, दे एक्ट एज हेट्रोट्रोफ्स, ठीक है। उसके बाद जो इनके पिगमेंट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट के समान। जो हायर प्लांट है उनसे मिलते जुलते इनके पिगमेंट होते हैं। एग्जांपल है यूग्लेना का, ठीक है, तो इजी है। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड ज्यादा होते हैं एनिमल लाइक थोड़े फार, ठीक है। इनकी बॉडी जो है ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, याद रखना, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करने वाले। जब फेवरेबल कंडीशंस हो, सुटेबल कंडीशंस हो, ये प्लाज्मोडियम बना लेंगे, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो ये प्लाज्मोडियम को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। मैंने कैसे याद रखा था, ये मैं बहुत बार पॉइंट भूल जाता था कि फेवरेबल कब, अनफेवरेबल कब। मैंने याद रखा था FP, फेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम बनाएगा, और उसका उल्टा अनफेवरेबल में प्लाज्मोडियम को डिफरेंशिएट कर देगा फ्रूटिंग बॉडीज में और स्पोर्स बना लेगा। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के लिए है। उनके स्पोर्स के पास कैसे वॉल होती है, ट्रू वॉल। ट्रू वॉल मतलब सेलुलोसिक वॉल होती है, दैट एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। इस ट्रू वॉल के कारण वो जो है उनको मर नहीं पाते, वो मरते नहीं जल्दी, उनके स्पोर्स और जो है रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये जो स्पोर होते हैं इनको ये डिस्पर्स कैसे होते हैं, ये स्प्रेड कैसे होते हैं, इनको एयर करंट जो है लेके जाता है। एयर करंट मतलब हवा, इन शॉर्ट, ठीक है। ये डायग्राम जो दिख रहा है पहला, ये है डायनोफ्लैजेलेट,
देख लेना, ठीक है। एक जो होता है ये लॉन्जिट्यूडिनल, एक होता है ट्रांसवर्स। ये डायग्राम है यूग्लेनाई का, यूग्लेना। ये स्लाइम मोल्ड, ये जो डायग्राम है फर्स्ट और थर्ड डायग्राम न्यू ऐड किया गया एनसीईआरटी में। और ये लास्ट डायग्राम जो है पैरामोशियम, ये क्या है, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम की तरह होता है, आपने स्लाइम देखा होगा, ठीक है, जो ग्रीन कलर का होता है वैसा होता है, ठीक है ये। और ये हमारा है पैरामोशियम। पैरामोशियम जो होता है सिलिया होता है, ये देखो आप, ये दिख रहा है ऊपर, ये छोटे छोटे हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, ये सिलिया है। और प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, एनिमल लाइक, इनको हम एनिमल्स के रिलेटिव भी कहते हैं, रिलेटिव्स, ठीक है। सारे प्रोटोजोन जो होते हैं हेटेरोट्रोफ होते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। ये जो है ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स एनिमल्स है, एनिमल्स के जो है रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, ठीक है। इनके पास ये 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इनको। पहले 2 ग्रुप से दिए हुए हैं। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोवन, जो अमीबा के समान दिखते हैं, ठीक है, अमीबा के समान दिखते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, सी में रहते हैं, मॉइस्ट में रहते हैं। इनका इंपोर्टेंट पॉइंट क्या, इनके पास होता है स्यूडोपोडिया, जिसे हम कहते हैं फॉल्स फिट। क्या होता है, आपको कहीं भी स्यूडो वर्ड दिख जाए समझ लेना वो झूठ है, फॉल्स, ठीक है। इनके पास भी सिलिका होता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलिका, ठीक है। एंट अमीबा एग्जांपल है इसका, यह आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में देखने को मिलेगा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो अमीबियासिस कॉज करता है। उसके बाद फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, जिनके पास फ्लैजेला हो, जिनके पास फ्लैजेला हो, सिंपल नाम से समझ में आ रहा है। एग्जांपल ट्राइपेनोसोमा। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट 2000 के लिए, 21 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए, सबके लिए एक क्वेश्चन, पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेस स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, ट्राइपेनोसोमा जो है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, मतलब नींद नहीं आती, वो डिसीज को कहते हैं हम लोग स्लीपिंग सिकनेस। और ये कॉज होता है एक प्रोटिस्ट के द्वारा, एक प्रोटोजोआ के द्वारा, जिसका नाम है ट्राइपेनोसोमा, जो है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में रहेगा अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, नाम नहीं दिया जाएगा, ऐसा दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे सिलिएटेड या स्पोरोजोन्स, आपको मार्क करना है फ्लैजिलेटेड, क्योंकि ट्राइपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड में आता है। इस चैप्टर को बार बार पढ़िए, मल्टीपल इसकी रीडिंग लगाइए, मल्टीपल इसकी रीडिंग लगाइए। अब आते हैं सिलिएटेड, जिनके पास सिलिया हो, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है। देखा था हमने पैरामोशियम, ये कुछ पैरामोशियम का बॉडी था जहां पे सिलिया थे, बाल छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ। उनके पास कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं गलेट, ठीक है, गुलेट जो भी है। पैरामोशियम जो है सीलिया का मूवमेंट करते, पानी को लेते और फूड को अंदर लेते, ठीक है। सीलिया का मूवमेंट कर करके जो है वो अंदर लेते हैं फूड को, एग्जांपल पैरामोशियम। स्पोरोजोन्स का एग्जांपल है, स्पोरोजोन्स जो है, स्पोरोजोन्स मोस्ट नोटोरियस फॉर्म है, इन्फेक्शियस होते हैं, स्पोर लाइक स्टेज, नाम से समझ में आ रहा है स्पोरोजोन्स, मतलब जिनका इन्फेक्शियस स्टेज स्पोर लाइक है, स्पोर लाइक, ठीक है। ये मोस्ट नोटोरियस जो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है। 4 टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरम, प्लाज्मोडियम और क्या, और दो होते हैं प्लाज्मोडियम। एक होता है जो मलिग्नेंट ट्यूमर कराता है, ट्यूमर बोल रहा हूँ, मलेरिया कराता है, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपुरम होता है सबसे जो है खतरनाक होता है, आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारे प्लाज्मोडियम के टाइप्स है, ठीक है, जो स्टैगरिंग इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पे है। तो याद रखना, ये बिल्कुल से याद रखना आप, ये जो दिया है यहाँ पे कि प्रोटोजोन्स में पहला अमीबॉइड, एग्जांपल एंटामीबा, फ्लैजिलेटेड, ट्राइपेनोसोमा जो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, सिलिएटेड में पैरामोशियम, इनको सिलिया होता है, स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। ये 4 पॉइंट में से एक क्वेश्चन जो है 2021 के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2021 के लिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। ये थे पूरा अभी तक 2 किंगडम सीख लिए। अब हम इजीली अगले चैप्टर में इसको आप रिवाइज कीजिए, पेपर दिया, पेपर सॉल्व कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ हम एलियन आकाश के क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, वो भी सॉल्व कीजिए। और जो कल भी इसका आएगा सेकंड पार्ट, अगर आपको पेपर सॉल्व करना है, मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊं 45 क्वेश्चन और बताओ कि कैसे कैसे हम ट्रिक्स सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं बताऊंगा पेपर कैसे सॉल्व करते हैं 45 क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप में अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा, तो आप मुझे वहां पे डाउट्स पूछ सकते हो। आपको कुछ भी डाउट है स्टडी रिलेटेड, कुछ भी डाउट। और संडे को आपका आएगा फिजिक्स का स्ट्रैटेजी, फिजिक्स का स्ट्रैटेजी जो है हाउ टू इफेक्टिवली कंप्लीट अ चैप्टर, हर चैप्टर को आप कैसे इफेक्टिवली कंप्लीट करें और आपको जो है मैक्सिमम स्कोर उससे, और भूले ना आप फॉर्मूलाज बार बार। तो क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी होगी, उस पर भी हम लोग वीडियो डालेंगे संडे को। अगर आपको उसमें कोई और पॉइंट्स मुझे लगता है कि आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, आपका कुछ डाउट हो,
तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आप पेपर